चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 जो बच्चा है बेसिकली उसमें परसेंटेज बहुत कुछ दिया हुआ है, सब भी परसेंटेज टर्म में दिया हुआ है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। सम को पहले समझो, थोड़ा मैंने लिख दिया एडवांस में इसलिए क्या कि वो जो मैं बोलूँ वो आपको परफेक्ट समझ में आए और आप भी अपनी नोट में लिखो। सम थोड़ा इंपॉर्टेंट वैसे है कि यहाँ म्यू एंड सिग्मा दिया हुआ नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। आप बोलोगे सर इसका मतलब x1 एंड x2 दोनों दिए है, बस आपको वो सॉल्व करके क्या करना है, आपको म्यू एंड सिग्मा ढूंढना है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज एज अंडर। यहाँ पे दिया हुआ है पास्ट विद डिस्टिंक्शन 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट, पास विदाउट डिस्टिंक्शन 75% ऑफ टोटल स्टूडेंट, फेल 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो ये हमें बच्चा दिया हुआ है। आप बोलोगे फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन मिनिमम 40% ऑफ अ टोटल मार्क्स एंड फॉर द डिस्टिंक्शन मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बच्चा वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है उसको पास होने के लिए मिनिमम 40% तो लाने ही पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, और डिस्टिंक्शन के लिए उसको मिनिमम 80% लाना पड़ेंगे, मतलब आप बोलोगे 80 से ज्यादा लाने पड़ेंगे। समझ में आया? सेम वे आप बोलोगे इफ परसेंटेज ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड आउट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन बाय यूजिंग द डिटरमाइन द परसेंटेज फॉर द, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन एंड, पहले तो हमें ढूंढना है फाइंड आउट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बाय यूजिंग द डिटरमाइन द परसेंटेज मार्क फॉर द विच 75% स्टूडेंट हैव लेस देन द परसेंटेज मार्क। तो बच्चा आप बोलोगे सर कहानी में ट्विस्ट बहुत सारा है। पहले तो 40 मार्क परसेंट है वो उसको कैसे लेंगे। सपोज एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑफ 100 मार्क, तो ये जो एग्जाम है 100 मार्क की है, इसका मतलब ये हुआ पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा 40%। और आप बोलोगे सर जो फेल होता है वो आप बोलोगे सर जो फेल होता है वो 40 से कम लाया होगा तब भी जाके वो फेल होगा। तो हम लिखेंगे पासिंग ऑफ मिनिमम मार्क इज 40 मार्क इज रिक्वायर्ड, 10% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल, जहां पे आपको फेल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इंफॉर्मेशन पास की दी हुई है। सेम वे आपको दिया हुआ है फॉर द डिस्टिंक्शन मिनिमम मार्क, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बोलेंगे फॉर डिस्टिंक्शन 80% ऑफ मार्क दैट इज 80 मार्क रिक्वायर्ड, द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु पास विद द डिस्टिंक्शन इज 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट। समझ में आ रहा है बच्चा? तो आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में वो आया कि फेल होंगे स्टूडेंट जिसके मार्क 40 से कम होंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, सपोज हमने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे Z0 है, ये जो है यहां से धीरे धीरे बच्चा पास होते होते यहां तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? जो फेल हुआ है वो आप बोलोगे 10% ऑफ स्टूडेंट है, और जिसके मार्क 40 से कम आए होंगे तो आप बोलोगे सर ये 0.1 है, ये 0.4 होगा। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते, यहाँ पे 40 से कम मार्क वाले स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0.1। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस म्यू जो है वो आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, और सिग्मा भी हमें नहीं पता 0.1, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें x1 पता है। तो आप बोलोगे सर x1 कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 40, इसकी जगह x1 की जगह बच्चा हम लिख सकते हैं लेस देन 40, तब भी स्टूडेंट फेल होगा ना। सही बात है बच्चा, 40 मार्क्स से कम आए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ हमने लिख दिया p z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे z1 इज इक्वल टू 0.1। तो बच्चा आप बोलोगे मुझे सर ये 0.4 लेना है, तो मैं लिखूंगा सिंपल वे में, यहाँ इंफिनिटी लिख दो माइनस में, माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से 0 तक का डिस्टेंस, और यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ आप बोलोगे 0.5 है माइनस 0.1
इज इक्वल टू आप बोलोगे Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बोलोगे 0.4 लेस देन इक्वल टू Z, तो आप बोलोगे सर ये 0, ये जो आ गया 0.4, तो ये हमने लिख दिया यहाँ 0.4 और स्टेप तो वही रहने वाला है, तो आपको खाली यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 0.4 को Z टेबल में देखोगे बच्चा, तो बहुत सिंपल तरीके से आप बोलोगे सर Z में आएगा 1.28, एरिया जो उसका है वो 3994 है, तो आप बोलोगे सर ये जो है, तो ये प्रैक्टिस से आपको भी याद रह जाएगा। कंफर्म खाली वो करना है कि 994 है या क्या है, वो कंफर्म करना है। तो आप बोलोगे सर 997 है, तो वो आप बोलोगे 7, वो आप ध्यान रखोगे। एरिया जो होगा वो 0.3997, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। आप बोलोगे क्यों सर, तो बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस में लिखा जाएगा। जैसे ये खत्म होगा तो आप लोगे x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे 1.28 सिग्मा x1 माइनस म्यू। आप बोलोगे सर x1 की जगह 40 लिख दो और यहाँ पे भी 40 लिख दो। तो बच्चा ये पहला इक्वेशन रेडी हो गया। जैसे ये इक्वेशन रेडी होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर सेकंड इक्वेशन भी बना देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर दो। 80% से ज्यादा जिसको होगा उसको आपको क्या मिलेगा, डिस्टिंक्शन मिलेगा। 80% बच्चा समझ में आ रहा है वो पॉइंट, तो 80% जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 15/100। तो जिसको 80% से ज्यादा होगा ऐसे लोग हैं 15%। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने Z0 पहले ही लिख दिया, ये Z1, यहाँ तक आप बोलोगे तो ये 0.15 होगा, तो ये 0.35 होगा। ये जो हमने किया वो आप बोलोगे सर ये सिंपल है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0.5 होती है, वो आपको क्लियर करना है। अभी कैसे लिखेंगे वो आप बच्चा समझना। 0 से लेके यहाँ माइनस इंफिनिटी, तो आप बोलोगे 0 से लेके माइनस इंफिनिटी, माइनस करोगे बच्चा और यहाँ लिखोगे आप 0 z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू, बच्चा ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया, थोड़ा गायब करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बड़ा और प्रॉपर। यहाँ पे हमने लिख दिया Z1, यहाँ पे लिख दिया, आप बोलोगे सर ये जो है ये पोर्शन की बात हो रही है, ये 0.15 है तो ये 0.35 है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ से लेके ये प्लस इंफिनिटी लिख दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस करोगे 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.15। तो आप बोलोगे 0.5 माइनस 0.15 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। आप बोलोगे 0.35 इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 3500 को हमें Z टेबल में रिवर्स मेथड से देखना है, तो यहाँ कुछ आपको मिलेगा 3500, ये रहा। किन दोनों के बीच में 1 पॉइंट आप बोलोगे 4 जो आ रहा है, आप बोलोगे Z स्कोर और ये एरिया है, तो आप बोलोगे 1.04 में आ रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे वो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 3 में पहले लिखते थे, 3 में जो होगा वो है 0.3485 और यहाँ पे आप बोलोगे 3508 1.04 और ये हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1.035। आप बोलोगे सर आपने जो लिया वो एवरेज लिया, क्यों बच्चा, क्योंकि एग्जैक्ट 3500 तो आ नहीं रहा था इसलिए हमने एवरेज लिया। जैसे आपका Z1 क्लियर होता है तो आप बोलोगे Z1 इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z1 जो है 1.035, x हमें पता है तो आप बोलोगे हाँ सर हमें पता है, x की जगह 80 वैल्यू पुट करनी है
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एक लाइन हमने नहीं लिखी है वो बात अलग है, वो आखिर में देख लेंगे। तो 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सॉल्व करते तो 1.035 सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू, ये हो जाएगा 1 and 2। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट हो गया, दोनों इक्वेशन रेडी हो गए। जैसे दोनों इक्वेशन रेडी होते तो बच्चा आप बोलोगे सर हमारे में देखो म्यू इसमें भी है, म्यू अकेला है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको वो स्टेप यहाँ लिखेंगे, माइनस 1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू, ये इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे लिखते हैं 1.035 सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू। तो आप बोलोगे सर ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ सिग्मा है इसलिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये कट हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो -40 हो जाएगा। 2.315 सिग्मा इज इक्वल टू -40 अपॉन 2.315, तो सिग्मा की वैल्यू आप बोलोगे 40 डिवाइड बाय 2.315, तो वो हो जाएगा 17.28। और उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सिंपल वे में ये सिग्मा आ गया, तो सिग्मा आने के बाद आप बोलोगे म्यू सर ढूंढ लेते हैं। तो इक्वेशन यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से मतलब 1 में से 2 आपने माइनस किया, वो आपको लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो पुट करते हैं हम वैल्यू, तो 1.035 सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू। आप बोलोगे सर 1.035 सिग्मा की जगह 17.28 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू, तो आप बोलोगे सर 1.035 इंटू 17.28, तो ये होगा 17.8848 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू। तो आप बोलोगे सर म्यू दूसरी साइड जाएगा और ये 80 माइनस 17.8848 सॉल्व करते हो बच्चा, तो ये आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो 62.1152। इसके साथ बच्चा हमारा म्यू और सिग्मा दोनों आ गए। प्रॉपर पहले नोटबुक में समझो, लिखो, पॉज करो, ऐसे मत भागो, अदरवाइज आप क्या कंफ्यूज होते जाओगे। तो बस वो ध्यान में रखना है, और कुछ तो डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं। ये ऐसे देखो तो ये हो गया। अभी बच्चा इसमें बोला हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स 75 स्टूडेंट, 75% स्टूडेंट का बोला हुआ है, तो बच्चा ये खुद कर सकते हो आप एक बात। और होमवर्क में इसमें बच्चा पहली बार मैं होमवर्क देख रहा हूँ, ऐसे तो मैं करवाने वाला था, पर मुझे लगा कि ये आप कर सकते हो। इलास्ट्रेशन नंबर 17 जो है सेम ये पैटर्न्स है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली इजीली दिया हुआ है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपको वो प्रोबेबिलिटी भी दे दी है और वर्ड भी बहुत सिंपल दिए, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आपको इलास्ट्रेशन नंबर 17 खुद करना है बच्चा, ये प्रॉपर तरीके से आप करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक दूसरा यहाँ 70 दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपको खुद करना है। ये प्रॉपर बच्चा अपने नोट्स में कर लो, ये शांति से लिखना, तब जाके आपको क्लियर होगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।